बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका मित्र यश सिंह बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब जरा मेरी स्पीड भी धीमी है, क्योंकि मैं टीवी एंकर तो हूँ नहीं कि इतनी स्पीड से बोल सकूं। तो फिर भी अगर आपको स्पीड बढ़ा के सुनना हो तो आप कृपया वैसे कर लें, जिससे आपको अच्छी तरह मेरी बात समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे जो बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इससे थर्ड क्लास बजट आज तक कभी दुनिया में किसी राज्य ने पेश ही नहीं किया होगा, न भारत के किसी राज्य ने पेश किया है। और इस थर्ड क्लास बजट की वजह से 2024 के चुनाव में, जो बम्बई की भाषा में कहते हैं ना कि वाट लगना, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में वाट लगने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ झूठा और झूठा बजट पेश करते हैं, जिसका कोई सिर पैर होता है नहीं। ठीक है। अब देखिए, ये खबर मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट पेश किया। अब ये गोदी मीडिया कह रही है बड़ा डेवलपमेंट का बजट है ये। अब ये तो पता ही है आपको, ये गोदी मीडिया तो डेवलपमेंट का बजट तो इसको बताएगी कि उसको ये काम ही दे रखा है इन्होंने, इनका झुंझुना बजाएं भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी, आपको पहले भी पता है कि राज्य के चुनाव में बड़ा ही घटिया प्रदर्शन किया था पिछली बार। और इलेक्शन कमीशन अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं होता तो अखिलेश यादव से चुनाव हार भी सकते थे। और इस बार 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के साथ में इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। क्योंकि बिल्कुल झूठे कागजी वादे करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है। अब चलिए आइए अभी बजट की बात ही कर लेते हैं। ज़्यादा इधर उधर की पोल पट्टी खोलेंगे तो फिर वैसे ही आप भी समझते हैं परेशानी हो जाती है इस सरकार को। ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का ये बजट बोल रहे हैं, पेश कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम करेंगे और एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट करेंगे और विमेन एम्पावरमेंट करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं औरतों की के बारे में। ये कितने कितने तरह के केस हो रखे हैं उत्तर प्रदेश में। किनका किनका नाम आपको सब न्यूज़ वगैरह में आप देखते ही होंगे, जहाँ पे इनकी पुलिस जो है रातों रात महिला को जला देती है कि कुछ दिक्कत ना हो, प्रदर्शन वगैरह ना हो इसके लिए। तो ये बोलते हैं कि वीमेन के लिए बजट लेके आए हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। छात्रों के लिए कहते हैं कि 3600 करोड़ किया है इन्होंने। और 3600 करोड़ में इन स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के अंतर्गत ये जो है टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। अब बताइए दोस्तों, ये टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने से शिक्षा हो जाती है हाँ उत्तर प्रदेश में। ये कैसा, जो छात्रों को खाना खिलाने का जो सिस्टम है, जिसका पूरी पोल पट्टी खोल दी थी एक जर्नलिस्ट ने वहां पे, तो उसको तो इन्होंने जेल में डाल दिया था, जिसने सिर्फ इतना कहा था कि इतने गंदे हालात हैं वहाँ जो एक भोजन देते हैं छात्रों को। ठीक है। तो भोजन ये दे नहीं सक रहे हैं ठीक से, और ये सोचते हैं कि टैबलेट वगैरह बांटने से शिक्षा जो है पूरी होगी। अभी टैबलेट वगैरह भी क्या बांटेंगे, कितना बांटेंगे, वो सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये तो छात्रों की बात होगी बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट है विमेन। 1050 करोड़ अंडर चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना विच ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गार्जियंस। अच्छा, दो बच्चों के माता पिता को 1050 करोड़ का ये बजट बता रहे सुमंगला योजना है। कौन सा ये सुमंगला योजना करने वाले हैं? आपको पता है कि ये जो है ये सारे स्कीम के पैसे वगैरह जो ये पार्टी में किस तरह से डालते हैं जनता का नाम लेके। ठीक है। तो इसका भी अब आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में
21,000 करोड़ रुपया भाई साहब ये डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए। क्या रोड की हालात है उत्तर प्रदेश में, वो आपको मेरे से ज़्यादा आपको पता अच्छी अच्छी तरह हो। तो ये इस रोड्स में डालेंगे भाई साहब पैसे, ठीक है जी। ये खन्ना जी जो है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 3,473 करोड़ जो है ब्रिज वगैरह बनाएंगे। ये जब इनकी सरकार बनी थी उस टाइम भी इन्होंने कहा था, जब ये योगी सरकार बनाई थी, कि बड़ा ये ब्रिज वगैरह बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड्स रोड और ये। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जब इनकी सरकार बनी थी उस टाइम भी इन्होंने कहा था कि ये रेलवे क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताता हूँ, इतना भारत का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ये जो रेलवे फाटक होते हैं वहाँ ब्रिज ना होने की वजह, सबसे ज़्यादा रेलवे फाटक भारत में उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और यहाँ ब्रिज में ओवर ब्रिज ना होने की वजह से, रेलवे ओवर ब्रिज ना होने की वजह से भारत के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जब सरकार बनी थी तभी इन्होंने कहा था कि बड़ा बहुत ओवर ब्रिज बनाएंगे। वो आज तक नहीं बना। हर बार ये सरकार के बजट में ये पेश करते हैं, इतने 1,000 करोड़ ये आवंटित करते हैं और रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए, हर बार ये फेल होते हैं। और हर बार अब जनता भी जो है वो पढ़ती तो है नहीं कि बजट में इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो अभी वापस ये मान लेते हैं कि चलिए भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये ओवर ब्रिज बनाने का कर रहे हैं, बड़ा अच्छा फैसला है। जबकि कितने लोग मारे जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, आपको क्या बताऊँ। आप खुद गूगल पे जाइए और आंकड़ा देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है ये, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाएंगे, रोड की हालत खराब है। आपको क्या मेंटेनेंस क्या करते हैं रोड का पता है, रूरल एरिया, ठीक है जी। और उसके बाद में रेलवे आगे कंस्ट्रक्शन 1,700 करोड़ उसमें देंगे, 1,850 करोड़ ब्रिज बनाएंगे। बना लिया इन्होंने ब्रिज, और बजट प्रपोज 3,000 करोड़ मेंटेनेंस ऑफ रोड। भाई साहब बिल्कुल पता नहीं जनता को क्या समझ के, बेवकूफ समझ के रखा है इन्होंने तो खुलेआम। गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अच्छा वहाँ पे गोरखपुर के पास का जो एक्सप्रेस वे है, मैंने तो देखा था इतना घटिया एक्सप्रेस वे हो रखा है। पुराने जो भी काम तो इन्होंने किए नहीं, अब उसके लिए नया प्रपोज कर दिया इन्होंने 200 करोड़ का। आप खुद याद रखिएगा, देखिएगा कि गोरखपुर में किस तरह का ये क्या रोड बनाते हैं। 200 करोड़ खर्च करने का तो बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं। चलिए अब दूसरा पॉइंट यहाँ जाते हैं, ये अपना हेल्थ जॉब एंड हेल्थ हेल्थ के लिए फार्मर के लिए पेंशन देंगे। फार्मर तो पता है 2 साल तक फार्मर ने क्या किया है, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ बैठ के 2 साल तक जो है प्रधानमंत्री के कानों में तो जू रेंगी नहीं थी। और अब ये फार्मर के लिए, उनके हेल्थ के लिए सोचेंगे। अरे भैया फार्मर के लिए आप जो है सही एमएसपी और जो कानून चाहिए भारत के फार्मर किसानों को, वो तो आप दे दीजिए पहले। उनकी हेल्थ के बारे में, फार्मर जिंदा रहेगा तो उसकी हेल्थ बचेगी। 1120 तो दिव्यांग पेंशन अब दिव्यांग लोगों को देंगे, ठीक है जी। वो दिव्यांग भी जानते हैं इनसे क्या। स्टेट इंस्टीट्यूट फार्मर 401 करोड़ से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बिजली के तो दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं भाई साहब उत्तर प्रदेश में कि आपको पता ही है कि लास्ट में अभी ये स्मार्ट मीटर वो लगाने लग गए। तो स्मार्ट मीटर में आपको बताता हूँ, इस तरह के मीटर होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बिजली की खपत बताई जाती है, और इसमें खूब ज़्यादा बढ़ा के आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो अब उस तरफ तो ये बिल्कुल प्रपोज कर ही दिया है सरकार ने कि ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। मतलब आप समझ जाइए, आपकी स्मार्ट मीटर के नाम से आपकी जेब अच्छी खासी ढीली होने वाली है उत्तर प्रदेश के लोगों। जरा कान खोल के सुनिए, शायद आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। आदर हाईलाइट 1,000 करोड़ क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे। तो देखिए भाई साहब ये सारा मैंने जो पुलिंदा मेरे सामने वो सारा आपके सामने खोल के रख दिया। ये इस तरह का फर्जी बजट हर बार पेश करते रहते हैं और धरातल पे कुछ होना जाना है नहीं। इस बार फिर उन्होंने पेश कर दिया, हो गया ना, ने बोल दिया बड़ा अच्छा बजट। ये इनके खुद ये बजट बना लेते, खुद बोल देते बड़ा अच्छा। जनता को क्या मिल रहा है वो आपके सामने है ही, और क्या इसके बारे में कहें। तो सारा मामला गड़बड़ करके रखा हुआ उत्तर प्रदेश का इन्होंने। वहाँ पे 80, 82, 84 जो भी सीटें हैं इनको
इतनी अच्छी तरह मुंह की खानी पड़ेगी 2024 के चुनाव में। आप देखिए जनता किस तरह से इनको वोट का छूट दे के और 2024 में चुनाव हराती है। और किस तरह से समाजवादी पार्टी को तो पिछली बार भी काफी अच्छा प्रदर्शन मिला था, जनता की तरफ से सपोर्ट मिला था, इस बार फिर मिलेगा। तो भाई साहब यही सब बातें थी, आशा करता हूँ आप इसी तरह सपोर्ट प्रदान करते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।